तो स्कूल चले हम अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि हर छात्र छात्रा को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, स्कूल से जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक पूरा विकास सुनिश्चित किया जा सके। अधिक चर्चा करते हैं न्यूज़ हट डिजिटल अनिरुद्ध सोनो ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनका एक परस्पर जो पूरा विकास होना चाहिए वो स्कूल के माध्यम से किया जाए, फिर वो चाहे खेलकूद की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, दोनों ही स्कूल के प्रांगण में उपलब्ध हो। देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 92,000 स्कूलों में आज एक साथ स्कूल चलो अभियान शुरू होगा अब से कुछ देर बाद। और राज्य स्तरीय अभियान की बात करें तो भोपाल के मॉडल स्कूल में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसमें बच्चों को तो प्रेरित किया जाएगा कि वे स्कूल में जाएं, ड्रॉप आउट जो दर है सरकारी स्कूलों में वो कम हो, और इसके साथ साथ ही साइकिल वितरित भी की जाएगी जो कि 6ठी और 9वीं क्लास के बच्चे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें स्कूल जाने में, सरकारी स्कूलों में जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो आज साइकिल वितरण भी करेंगे, मुख्यमंत्री खुद साइकिल वितरित करेंगे। और लगभग 2008 और 9 में ये योजना शुरू की गई थी। कुछ समय कोविड काल में ये योजना बंद थी और सरकार का दावा है, मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल विभाग का, कि अब तक करोड़ों साइकिलें मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को, 6ठी और 9वीं के बच्चों को दी जा चुकी है। और इस बार की बात करें तो इस बार 4,90,000 के करीब साइकिलें अब से कुछ देर बाद पूरे मध्य प्रदेश में बांटी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसकी शुरुआत भोपाल में मॉडल स्कूल के प्रांगण से करेंगे। अनिरुद्ध, जिस प्रकार प्रदेश के जो छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, एक बड़ा कारण उसके पीछे जो है बेरोजगारी भी होती है, और लगातार जिस प्रकार कई बच्चों के पेरेंट्स शिक्षा का भार नहीं उठा पाते, कहीं ना कहीं पढ़ाई महंगी होने के कारण वो इससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार सरकार का ये प्रयास है कि पढ़ाई को सस्ता किया जाए और स्कूल में ही ड्रेस के साथ साथ किताबें भी मुहैया करवाई जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को स्कूल के प्रति रुझान बढ़े। देखिए, आज से जो 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग शुरू कर रहा है, वो 4 अप्रैल तक चलेगा। इन 4 दिनों तक सरकार केवल इस अभियान के माध्यम से यह कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लें, ड्रॉप आउट की दर कम हो, और जो 92,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है उसमें 80 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो। तो हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये साइकिलें रखी हैं, ये साइकिलें पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में जहां जहां पे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में वितरित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्रभाव के जिलों में मंत्री रहेंगे, मंत्री के अलावा सांसद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, और इस तरह की लगभग 4,90,000 साइकिलें जिसपे टैग ही लगा है कि स्कूल चले हम, यानी आज स्कूल चले अभियान में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है। इस साइकिल से न केवल बच्चों को सुविधा होती है बल्कि उनकी पढ़ाई भी आसानी से होती है, उनका समय बचता है। तो इस तरह की साइकिलें पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख से ज्यादा साइकिलें बांटी जाएंगी। और हम आपको कार्यक्रम स्थल का भी मुआयना कराते हैं। आप देख सकते हैं सामने राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ही आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साइकिल वितरित करेंगे, और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे खुद शामिल हो रहे हैं जो कि स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में रहेंगे। हम आपके बात कराने की कोशिश भी करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से कि किस तरह का आज का कार्यक्रम रहेगा और क्या वे रहेंगे। सर, ये बताइए, साइकिल वितरण कार्यक्रम में क्या रहेगा? सर, ये एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, सुविधा विहीन छात्र छात्रा हैं, उनको कोई साधन नहीं रहते, तो ये शासन की एक महत्वाकांक्षा योजना है जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। आपका स्कूल भी आउटर इलाके में है, तो क्या दिक्कत आती है बच्चों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के, जब उनके पास साइकिल नहीं रहती? कई बार वो आने जाने में उनको दिक्कत रहती है, तो स्कूल नहीं आते, तो उनकी उपस्थिति भी कई बार कम होती है ऐसे बच्चों की। लेकिन जब से ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम चालू हुआ है तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है स्कूलों में। आपको क्या फीडबैक मिलता है बच्चों से जब उन्हें साइकिल मिलती है? आप भोपाल के पास के ही स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नहीं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। अभी उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है जब उनको साइकिल मिलती है और उसका पूरा उपयोग करते हैं वो।
सर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ साइकिल बांटेंगे और पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक सभी साइकिल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आप मानते हैं ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इससे फायदा भी मिल रहा है? नहीं, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इससे ड्रॉप आउट भी कम हुआ है, बच्चों का रेशियो में मतलब बढ़ोतरी हुई है, बच्चे साला आने में उनको दिक्कत नहीं होती, तो काफ़ी लाभदायक योजना है, बच्चे काफ़ी खुश हैं इससे। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ भोपाल के ही एक पास का स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ के प्रिंसिपल, और उनका यही कहना था कि साइकिल वितरण कार्यक्रम से बच्चों में स्कूल आने की जागरूकता भी बढ़ती है, उनका समय भी बचता है और इससे उन्हें फ़ायदा भी होता है, उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो अब से कुछ देर बाद स्कूल चलो अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सरकारी स्कूल के जो 6ठी और 9वीं क्लास के बच्चे उन्हें साइकिल वितरित करेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और जिस प्रकार एक सफल छात्र या छात्रा के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है और कहीं ना कहीं इस अभियान के माध्यम से जो सरकार का प्रयास है उसको साकार करने के लिए इस अभियान में अभिभावकों को भी जोड़ा जाएगा और अभिभावक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो कमज़ोर छात्र छात्राएं होंगे उनको पहले ही चिन्हित कर उन पर ख़ास तौर से मेहनत की जाएगी। देखिए, सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कि अगर कोई छात्र या छात्रा स्कूल में असफल रहता है यानी परीक्षा में फेल होता है या उसे सप्लीमेंट्री आदि आती है, तो चिंता करने की बात नहीं है, ये अंत नहीं है, ये उसके कैरियर की शुरुआत है। और ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छा जाके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की प्रेरणा न केवल स्कूल के शिक्षकों से लेनी है, बाकी अपने बड़ों से भी लेनी है कि असफलता के पीछे सफलता छुपी रहती है। तो पालकों से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज चर्चा करेंगे। यहाँ कई कुछ पालकों को भी बुलाया गया है जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें, और वो भी आज यहाँ मौजूद रहेंगे और इस स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम, जो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया भोपाल के मॉडल स्कूल प्रांगण में, उसमें शामिल होंगे। अनिरुद्ध, लगातार जिस प्रकार न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अनेक प्रदेशों में ये समस्या बनी हुई है कि ड्रॉप आउट रेट जो आज भी कहीं ना कहीं सरकारों के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर क्या कारण है जो बच्चे पढ़ाई पूरी ना करके ड्रॉप आउट कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के 52,000 से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल में उसमें ड्रॉप आउट दर कम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार को सफलता भी मिली है, साइकिल योजना चलाई गई है, इसके अलावा मिड डे मील योजना चल रही है, छात्र छात्राओं को ड्रेस मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा पाठन की सामग्री यानी पुस्तकें आदि भी वितरित किया जा रहा है। सांदीपनी स्कूल जो सरकार ने खोले उसमें फीस नहीं ली जा रही है। ऐसे तमाम तरह की योजनाएं सरकार चला रही है और उद्देश्य केवल एक है कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम हो, सरकारी स्कूल की शिक्षा उत्तम हो, सरकारी स्कूल में कम दरों में कम लागत में बच्चों को शिक्षा मिले। तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग लगातार इस तरह की कई योजनाएं चला रहा है और उनकी कोशिश यही है कि ड्रॉप आउट रेट कम हो और बच्चों की जो पढ़ाई है वो गुणवत्तापूर्ण हो, जैसा कि किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि किसी भी प्रदेश की या देश की जो प्रगति होती है उसका असल पैमाना उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था ही होती है और इसी क्रम में लगातार सरकार भी प्रयासरत है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।